Assalamu alaikum everyone. So today let's have a look at the questions of loveliest of trees, the cherry now. I try my level best in the class कि आप लोगों को चीज़ें clear हो जाएं, but I have seen and I have noticed and it always happens कि बच्चे बिल्कुल भी सीरियस नहीं होते हैं क्लास में सुनने के लिए। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक दफ़ा इसको समझ लें। यहाँ पर 5 मिनट्स की मैं सिर्फ इसलिए शॉर्टेस्ट वीडियो अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ विद इन 5 मिनट्स बनाने की कि आपको कोई उसमें एम्बिग्विटी ना फील हो और बहुत वो आपके लिए लॉन्ग ना हो जाए, बोरिंग ना हो जाए और आप लोगों का शॉर्ट अटेंशन स्पैन होता है। चलें खैर जल्दी से, लवलीस्ट ऑफ ट्रीज़ द चेरी नाउ ए हाउसमैन की है। हमने इस पोएम में किया, चेरी ट्री को वो अप्रिशिएट कर रहा है, उसकी ब्यूटी की बात कर रहा है। सो हमारा थीम क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम लवलीस्ट ऑफ ट्रीज़ द चेरी नाउ? द पोएम इज़ अबाउट poet's love for nature, nostalgia for the past, and pathos for man's short stay in this world, which is portrayed by the admiration the poet expresses for the cherry tree. क्या है आंसर यहाँ पर लिखा हुआ कि पोएट के लव फॉर नेचर के बारे में है ये पोएम, उसके पास्ट को याद करने के बारे में है, नॉस्टैल्जिया है उसको, और सैडनेस का एलिमेंट है इसमें कि इंसान की शॉर्ट स्टे है इस दुनिया में और इंसान ने वापस जाना है। तो अगर आपको ये सेंटेंस कॉम्प्लिकेटेड लगता है आप इसको ब्रेक कर कर 2 सेंटेंसेस में आंसर लिख सकते हैं। यू कैन ओनली टॉक अबाउट पोएट्स लव फॉर नेचर एंड देन यू कैन टॉक अबाउट man's short stay in this world, जिस तरह mortality, man is a mortal being, जिसके बारे में हमने क्लास में बात की। आई एम सॉरी मेरी वीडियोस में ये आ रहे होता है सारा, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ, आई डोंट हैव दैट मच टाइम, तो मैं फ़ोन पे ही बना रही होती हूँ। आपको ये दरमियान में वो नोटिफिकेशंस वगैरह अगर आते हैं तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एडिट करते हुए कोशिश करूँगी कि इसमें हम कर सकें इसको ख़त्म। Okay, question number 2, describe the beauty of the cherry tree as described in the poem. So ये हमने आज क्लास में डिस्कस किया। The cherry tree is covered with white flowers. It is full of bloom and its boughs are bending down with a load of flowers. It seems the cherry tree is wearing a white dress to celebrate Easter. जो पोइट के वर्ड्स हैं हमने वही लेकर यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। चेरी ट्री जो है वो फ्लावर से कवर्ड है, ब्रांच उसकी फुल भरी हुई है फ्लावर्स से, फुली राइपेंड फ्लावर से, और उसने क्योंकि उस पर वाइट स्नो गिरी हुई है तो ऐसे लग रहा है जैसे उसने वाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ है और वो ईस्टर सेलिब्रेट करने के लिए रेडी है। व्हाट डज द पोएट विश इन लास्ट स्टेंजा? So the poet wants to spend his remaining life enjoying the beauty of the cherry tree. He wishes to go to the woodland to see the cherry tree hung with snow. So this is his wish. वो चाहता है कि वो immediately जाए, अभी जाए और जाकर देखे, बिकॉज वो अपनी सारी लाइफ जो है चेरी ट्री को देखते हुए इंजॉय करना चाहता है। और हमने क्लास में ये भी बात की दैट ही वांट्स टू हैव मोर स्प्रिंग्स इन हिज लाइफ टू enjoy the beauty of nature, to enjoy the cherry tree. So पहले आप ये दोनों बातें लिखें, उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं that he wants to have more years to enjoy the beauty of nature. Which fruit is mentioned in the poem? The fruit cherry is mentioned in the poem, ठीक है। ये तो हमने मल्टीपल टाइम्स उसके नाम से पता चल गया हमें। Then what time of the year is mentioned in the first stanza of the poem? ये मैंने आपको क्लास में बताया कि स्प्रिंग सीजन है, ठीक है। स्नो का मतलब ये नहीं है कि विंटर सीजन है। ईस्टर टाइम इज मेंशन्ड इन द पोएम एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड इन स्प्रिंग सीजन। इससे आप सेफ हो जाते हैं कि आपकी दोनों बातों का आंसर हो गया कि ईस्टर का भी टाइम है और सीजन स्प्रिंग का है। What is the significance of Easter among Christians? Christians में क्या significance है ईस्टर का? The Christians celebrate the resurrection of Jesus Christ on Easter. The dawn of Easter Sunday conveys its message of new life that is important. So Christians के लिए ये इसका है कि वो anniversary celebrate करते हैं resurrection की of Jesus Christ, और जो संडे की सुबह होती है वो एक न्यू लाइफ की बिगनिंग होती है। How old is the poet and what does he mean by saying that 20 years will not come again? So the poet is 20 years of age, 20 years old है, और उसका मतलब ये है
कि 20 ईयर्स अब उसकी लाइफ के वापस नहीं आएंगे, यानी कि उसने 20 साल ज़िंदगी गुजार ली है। नाउ ही इज़ 20 ईयर्स ऑफ एज, तो उसके 20 बर्थडेज हो चुकी हैं और अब वो जो टाइम स्पेंड कर लिया है ऑब्वियसली दैट कैन नॉट रिटर्न। ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चंस फॉर टुडे। आई होप दीज आर क्लियर टू यू। कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम हो आपको, देन फील फ्री टू आस्क मी ड्यूरिंग द क्लास और यू कैन सेंड मी अ मैसेज।